जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रोहित आप सभी का अपने YouTube चैनल रोजगार विद रोहित में स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस सेशन में, आज की इस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेशन आज की सेशन को आज प्रमुख संविधान संशोधन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं संविधान संशोधन पर चर्चा करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, तकदीर बदलनी चाहिए। सर पर टोपी, कंधों पर सितारा, वदन पर वर्दी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। सबसे पहले संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है यह पूछ सकता है। तो संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और यह किस अनुच्छेद में आता है? तो आर्टिकल या 368 अनुच्छेद में यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। इसके बाद अब बात करते हैं पहला संविधान संशोधन। फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। यह किस लिए पहला संविधान संशोधन किस लिए हुआ था? तो इसमें भूमि सुधार के लिए, इसमें जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसके बाद बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ था? 1956 में। 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था। यह राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन जो राज्य को उनके भाषा के आधार पर विभाजित किया गया है, यह 1956 7वां संविधान संशोधन है। यह अली फजल कमीशन के तहत यह 7वां संविधान संशोधन जो आया था। इसके बाद बात करते हैं 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन 1963 में आया था। 1963 में यह जो संविधान संशोधन है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी जो है आयु, जो सेवानिवृत्त है, उनकी जो सेवानिवृत्त है यानी कार्य करने की जो अंतिम पद है वह पहले 60 वर्ष थी, इसको बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। इसके बाद बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एग्जाम संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसको 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसमें यह संविधान 42वां संविधान संशोधन क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संविधान संशोधन हुआ है? तो प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन हुआ है, वह 42वां संविधान संशोधन है। प्रस्तावना में 3 भाषा जोड़ी गई है 42वां संविधान संशोधन के तहत। कौन कौन सी भाषा है प्रस्तावना में? यह भाषा जोड़ी गई है। कौन कौन सी भाषा है? एक है अखंडता, एक है धर्मनिरपेक्ष और एक है समाजवाद। यह 3 भाषा प्रस्तावना में जोड़ी गई थी 42वां संविधान संशोधन के तहत। इसमें 42वां संविधान संशोधन में जो मूल कर्तव्य है, इन्हीं टॉपिक पर 42वां संविधान संशोधन में चर्चा की गई है। जो मूल कर्तव्य के बारे में, उनके जो भी प्रक्रिया है उनके बारे में कही गई है। इसके बाद बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन। 1978 में हुआ था। 1978 में, इसको याद कैसे करेंगे? बहुत लोगों में कंफ्यूजन होता है कि 42वां संविधान संशोधन, देखो 4 और 4 8 होता है, इसके लास्ट में 8 है, तो ये 4 और 4 8 हो गया, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 में होगा। और ये 4 और 2 6, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होगा। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो बात करते थे 44वां संविधान संशोधन 1978 की।
तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को इसमें समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। यह संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? यह 19A और 21A के ए से हटाकर इसे 300A में जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन जो मौलिक अधिकार है इसे 300A में जोड़ा गया है। यह संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार, जिसको आप बोल सकते हो वैधानिक अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसको कानूनी अधिकार बनाया गया है। कानूनी अधिकार बनाया गया है। जैसे कि यदि आपका घर सड़क के किनारे है, ठीक, 2 लेन रोड गई हुई है, उसका जो है 4 लेन पास हो गई है बनने के लिए। यदि आपका घर सड़क के किनारे है तो 4 लेन बनने के लिए वह पास हो गया है, तो उसको आपको वहां से आपकी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। आप यह नहीं कर सकते हैं कि नहीं यह मेरी जमीन है, यहाँ से सड़क नहीं जाएगी। वहां पर आपकी यह सब कोई वहां पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर कानूनी अधिकार बनाया गया है। उसका जो आपका वहां पर जमीन होगा उसका मुआवजा गवर्नमेंट आपको देगी। इसके वजह से आपको किसी दूसरी जगह रहना होगा। ये नहीं कि हम यहाँ से हटेंगे ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। कानून के आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। ये था 44वां संविधान संशोधन। इसके बाद बात करना संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यह 1985 में हुआ था। 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। यह संविधान संशोधन दल बदल जो कानून है उसको लाने के लिए यह 52वां संविधान संशोधन लाया गया था। यह दल बदल किस अनुसूची में है? तो 10 अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया। इसको याद कैसे करेंगे? ये जो किस अनुसूची में है दल बदल? 10 अनुसूची में है। अनुसूची नंबर 10 में है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 10 बहाने करके ले गए दिल। तो इसमें जब यदि आपको दूसरी पार्टी में जाना होगा, दूसरी पार्टी में जाना होगा तो आप 10 बहाने कर। इसके बाद बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन। यह 1989 में आया था। इसमें जो है आपकी मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इसमें मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह मतदान की आयु की जो चर्चा की गई है, जो प्रावधान दिया गया है, यह आर्टिकल 326 में इसकी प्रावधान की गई है कि आप भारत के नागरिक होंगे, 18 वर्ष की आयु पूरी किए होंगे। यह सब प्रावधान आर्टिकल 326 में है। इसके बाद बात करते हैं 69 संविधान संशोधन। यह जो है 1991 में लाया गया था। यह जो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है, इसमें विधानसभा एवं विधान परिषद की सीटों का आवंटन का प्रावधान किया गया है। 69वां संविधान संशोधन 1991 में आया था। दिल्ली को जो है इसमें विधानसभा एवं विधान परिषद के सीटों का आवंटन। इसके बाद बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। यह पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है। 11वीं अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है। यह 1992 में आया था पंचायती राज व्यवस्था। बात करते हैं पंचायत किस अनुच्छेद में है, तो पंचायत आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 40 में पंचायत की बात की गई है। पंचायत कहाँ से लिया गया है, तो पंचायत की जो है नागौर जिला राजस्थान से लिया गया है।
नागौर जिला राजस्थान से लिया गया है। यह जो है सबसे पहले कब आया था, तो यह 1959 में नागौर जिला से, राजस्थान से यह पंचायती राज। 74वां संविधान संशोधन, यह जो 1993 में आया था। यह नगर पालिका के जो 74वां संविधान संशोधन है 1993 में आया था। इसमें नगर पालिका की चर्चा की गई है। इसमें 12 अनुसूची में इसकी चर्चा है। इसमें नगर पालिका में जो है 18 विषय हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो पंचायत में टोटल कितने विषय हैं, 29 विषय पंचायत में है और 18 विषय नगर पालिका में हैं। इसके बाद बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट है यह संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। यह 2002 में लाया गया था। 2002 में यह 86वां संविधान संशोधन लाया गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, उनके माता पिता, उनके अभिभावकों को यह शिक्षा देने की जो प्रावधान है जरूरी कर दी गई है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने की ये जो है 6 से 14, इसको जो है मौलिक अधिकार से इसको शिक्षा, मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आपको शिक्षा देने की जो है बहुत अनिवार्य है, उनके माता पिता और अभिभावकों को, और होना ही चाहिए ऐसा। आप आलीशान बंगला में मत रहिए, एक झोपड़ी में ही रहिए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा अनिवार्य देनी चाहिए। ये आम आदमी जो हमारे भारत के नागरिकों में होना चाहिए। झोपड़ी में रह लेंगे चलेगा, लेकिन ये शिक्षा अपने बच्चे को जरूर देना चाहिए। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, इसको जो भी पीता है एक ना एक दिन इसको जरूर दहाड़ता है। तो एक ना एक दिन आप शिक्षा यदि आप ग्रहण करे रहेंगे तो आप एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। शिक्षा कभी भी गाली नहीं दिलाता है। शिक्षा आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शिक्षित रहेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी आप अपने लाइफ की दिनचर्या को बना सकते हैं। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। हर नागरिक, भारत के हर नागरिक को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को उनकी संविधान संशोधन की बात करते हैं। यह 2003 में हुआ था। इसमें जो है भाषा के आधार पर राज्य भाषा है, या 18 राजभाषा थी। तो 92वां जब संविधान संशोधन 2003 आया, इसमें 4 भाषा को और जोड़ दिया गया। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 भाषा 92वां संविधान संशोधन 2003 में जब आया था, इसको 4 भाषा को जोड़। भारत एवं बांग्लादेश की भूमि का जो भूमि का विवाद था, बांग्लादेश एवं भारत के भूमि का जो भी विवाद था, सीमा बॉर्डर की विवाद था, इसको 100वां संविधान संशोधन 2015 में इसकी सीमा, मानक सीमा को निर्धारित की गई है। जो LBA, इसका नाम LBA 1974, इसको जो है निर्धारित किया गया है। उसका मानक सीमा उसका कहाँ तक बॉर्डर लगता है उसको निर्धारित किया है। तो 101वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, या 2015 में आया था। इसमें जो है 101वां संविधान संशोधन इसमें GST की बात की गई है। GST कब से लागू किया गया है? 1 जुलाई 2017 से GST लागू की गई है। इसको याद कैसे करेंगे? जैसे GST 101वां संविधान संशोधन, यदि अपने घर कोई भी कार्यक्रम करवाते हैं तो वहां पर यदि दक्षिणा देना होगा तो आप 21, 51, 101 देते हैं। अगर सरकार को कर देंगे तो यहाँ पर GST, इसीलिए 101वां संविधान संशोधन 2015 इस तरह से हम याद कर सकते हैं।
जीएसटी में कितने कर लगाए जाते हैं, तो जीएसटी में जो है 4 कर लगाए जाते हैं। कौन कौन से कर लगाए जाते हैं? जीएसटी में 4 प्रकार के कर लगाए जाते हैं। कौन कौन से कर हैं? एक 5% है, 12% है, इसके बाद 18% है, इसके बाद 28% है। 18% जो बात करते हैं, इसमें जो भी आप मनोरंजन क्षेत्र में जो भी आप उपयोग करेंगे, मोबाइल हो गया, घड़ी हो गया, एयरफोन हो गया, चार्जिंग होगा, ये सब टीवी वगैरह सब जो भी मनोरंजन के क्षेत्र में आप सामान लेंगे, वहां पर आपको 18% आपको वहां पर जीएसटी देना होगा गवर्नमेंट को। आप रिचार्ज करवाते हैं, वहां पर भी आप 18% क्षेत्रों में नहीं लगाया जाता। तो वह शिक्षा के क्षेत्र में शराब, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इन सब में जो है जीएसटी नहीं लगाया जाता। तो 2वां संविधान संशोधन 2018 में आया था। इसमें ओबीसी के जो भी ओबीसी के संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन। 103 संविधान संशोधन 2019 में आया था। यह जो 103वां संविधान संशोधन है, यह ईडब्ल्यूएस यानी इसमें 10% जो पिछड़ा वर्ग के होंगे उनको 10% की इसमें आरक्षण दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं 104वां संविधान संशोधन। यह 2019 में लाया गया था। और 104वां संविधान संशोधन जो है एससी एवं एसटी कैटेगरी, एससी एवं एसटी के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। 10 वर्ष की छूट दी गई है। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करते थे, यह अब 104वां संविधान संशोधन के तहत यह समाप्त कर दिया गया है। इसमें जो 2 एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो यह थी आज की सुपर डोज की क्लास, संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको इस वीडियो में कहीं भी किसी भी टॉपिक पर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपकी हम बच्चों को प्यार दीजिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा, हमारे राष्ट्र हित में जो राष्ट्र सेवा में लगे हैं उनका सम्मान करिएगा, माता पिता की सेवा करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।